पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए। अस्सलाम वालेकुम पिशोरियो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं वहाँ थोड़ा भरा थोड़ा दोस्त सलमान ते बड़े अरसे बाद अपनी गली च आया हुआ। तुहानू भी बड़ा मिस किया है, तो उम्मीद उसी कि तुहाने भी मनु मिस थोड़ा ज़्यादा किया उसी, क्योंकि साढ़े इत्थे होंदे न माशाअल्लाह साढ़े शाह जी, ते ओ हुन तां सानू कोई याद नहीं करता। पर मौका मिला वे ओ अज निंगा ते साने उसकी सीट पकड़ छोड़िए, थोड़े नाल गप लगसी ते तुहानू मैं बतासा इंशाअल्लाह कि मैं इस 2-3 हफ्ते च कित्थे आया। मेरे नाल है साडी को होस्ट मिज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ किस तरह रिहा ਤੁਹਾਡਾ सफर, किस तरह ਤੁਹਾਡੇ इतने दिन रहे? ਤੁਹਾਨੇ बड़ा नागा मारे, लंबा नागा आ। सफ़र बड़ा खूबसूरत सफ़र, दुनिया जड़ा खूबसूरत तरीन सफ़र हो सकता है। बिल्कुल माशाअल्लाह मैं हज ते आया माशाअल्लाह। ते 25 डेज आई हैव स्पेंट इन हज। माशाअल्लाह। और मनु मौका मिला वे अल्हम्दुलिल्लाह हज से अलावा भी दुनिया ट्रैवल करने दा। लेकिन मैं तुहानू अगर दिल दी कैफियत बतावां, ना कि मैं कोई मौलवी बन गया वहाँ या कोई मुफक्कर बन गया वहाँ, लेकिन हकीकत ए वे कोई मेरे को पुछदा है कि हज दा सफ़र ते मैं कहना वहाँ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, यानी रूह ताज़ी हो गई है ते अंदर जड़ा गुबार आया गुनाह दा या दुनियादारी दा। सही। उत्थे ना बड़ा एक हंस के मैं लोगों को कहना हुआ कि उत्थे 3 टेंशन होंदियां। अच्छा। खाना, सोना ते नमाज़ा। अच्छा। ते तुसी अंदाजा लगाओ ना रिश्तेदार होन, ना बिजली दा बिल होवे, क्या ना ये पता लगे कि लोड शेडिंग हो गई है बिल्कुल। या नाले भर गए ते सैलाब आ गया वे, बिल्कुल। वो एक ही टेंशन होती है यार अजान हुई है ते वह जान पहुंचाओ। बस अल्लाह ताला सानू भी ये सादत आमीन, नसीब करे, आमीन, देखने आमीन। वालियां नु भी ये सादत नसीब करे। ये बताओ, मैंने सुने अद्धा सफर बड़ा मुशक्कत होंदी है ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी है ते गर्मी होंदी है, के फीलिंग्स हैं तुहाडी, तुसी क्योंकि देख आए हो ये सब कुछ? उत्थे डेली बयान होंदा है ना। अच्छा। ते इत्थे ते कोई साहब आ जाओ उनके जी एक बयान होंदा है ते असी ते मैं कोशिश करने उठो नस जाइए निकले ना। लेकिन उत्थे तो चूंकि इसी काम वास्ते गए ते बड़ी खूबसूरत खूबसूरत गल्लां न सिर्फ सुनियन बल्कि महसूस भी कीतियां। ये भी बड़ा जरूरी है कि तुसी एक गल सुनो ते उस तो महसूस करो ते महसूस करके अगले नूं पहुंचाओ। तो आने गल की थी कि हज मुशक्कत दा नाम है ना, ते सानू उत्थे बड़ी खूबसूरत एक गल किसी ने की थी कि यार अपनी मुशक्कत उत्थे जाके किसी नूं बतानी नहीं गी। किसी दा 1% इरादा भी तुहाडी वजह तो कैंसल हो गया तुहाडी मुशक्कत दे किसे सुन के। ते जाहिर है कि अगर तुसी हज दी तबलीग करो उसदा अजर है ते तुहाडे वजह तो कोई खराब हो जावे तो उसदा गुनाह भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये सच है कि साड़ी मीना दी जड़ियां रातां आईयां ते उत्थे बड़े नए दोस्त बन जांदे न। तुसी 4-5 दिन 20-25 लोग नए जिस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜੱਜ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੁਜ਼ਲਫਾ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਲਫਾ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ihram ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤਲੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਬੱਚਾ ਬੂढ़ा ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਤਲੇ ਤੇ ਉਸ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ कयामत के दिन भी शायद इसी तरह का मंजर हो सी कि सब बराबर हो सन ते फर्दियत दी हैसियत हो सी, दुनियावी हैसियत सी बालातर। बड़ा खूबसूरत सफर माशाअल्लाह। अल्लाह सानू भी नसीब करे सादत जल्द अज जल्द सब देखने वाले नु। और तुसी यकीन करो उथे तुसी दुआ दे हाथ उठांदे हो ना तो तुहानू लगसी अभी इत्थे बैठे हो कि शायद मैं कोई जुमानी या कोई एग्जैजरेटेड गल करना पिया तुसी दुआ उठांदे हो तुहानू उस लम्हे च पता लग जांदा है दुआ कबूल हो सी। बिल्कुल। ए बताओ इना दुआवां सानू याद कीता ने कि नहीं? सच सच बता। बिल्कुल कीता है। ना सिर्फ तुहानू या शाजी नू बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरी इस टीम नू साडी जेडी टीम है बिल्कुल और पिशोरियां वस्ते, पेशावर वस्ते, पाकिस्तान वस्ते बाकायदा एक आवाज़ होंदी है कि यार पाकिस्तान वस्ते दुआ करो। और अल्लाह पाक पाकिस्तान दे हालात, पेशावर दे हालात, पिशोरियां दे हालात, पाकिस्तानियां दे हालात, सब दे हालात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे करें इंशाल्लाह। आमीन आमीन। शाहजी गैर हाजिर इनके कैसो इस बारे
शाजी दा एक व्लॉग मैंने सुना है कि बड़ा कोई नवा व्लॉग आया है अच्छा, देखने आ तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲਓ ਜੀ बिल्कुल शाजी तो नहीं गए थे, चलने ब्लॉग वाल फिर व्लॉग देखने देखिए जी, व्लॉग देखिए। बिल्कुल जी। ओके जी, हूँ मैं अब करीमपुरे बाजार में हूँ, ठीक हो गया। वो जो रास्ता जा रहा है सामने वो निकल रहा है करीमपुरे को, लेकिन मैं आपको ले जा रहा हूँ उस गली में जहाँ पे मेरा घर है। आ जाएंगे। मैं जनाब इन गलियों में मुझे अम्मी नहीं छोड़ा करती थी कि यार मेरा पुत्र बाहर निकल सी ते खराब हो जैसी, उन्होंने पता ही नहीं आया कि सारी गली मेरी वजह से ही खराब है। ठीक हो, किधर जाएंगे उन्होंने नहीं पता, वो समझती थी ना कि मेरा पुत्र बाहर निकल सी ते खराब हो जैसी ना गली। उनको ये पता होता ना कि सारी गली को खराब करने वाला ये जो लड़का घूम रहा है आपके साथ वो यही है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज उन्होंने हमेशा मेरी अक्सर माले वाली औरतें कहती थी कि यार मेरी अम्मी ने कहा यार तने ना पुत्र नु तिया हार पाला कर नहीं मैं निकलता नहीं था, बहुत कम ही, थोड़ा शर्मीला भी था। लेकिन आज शर्म का ये आलम है कि भरे बाजार में घूम रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हूँ अब मैं उस गली में आ रहा हूँ जो कि मेरी गली है, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, बचपन गुजरा, बचपन का बहुत सारा अरसा गुजरा, बहुत सारी गमियाँ देखी, बहुत सारी खुशियाँ देखी, और ये फाइनली उस गली की तरफ मैं आ गया हूँ। अच्छा, मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा घर बिल्कुल सामने नजर आएगा आपको ऐसे। अच्छा जी, एक और बड़ा मजे का केस हुआ इसमें थानी में, हुआ ये कि एक दफा ना एक दफा साने गाँ लै छोड़ी जी, गाँ लै छोड़ी, ठीक हो गया। और गाँ ऑब्वियसली इन घरों में तो आती नहीं है, बिकॉज हमारे घर ऊंचे ऊंचे, तो हमने यहाँ जबा कर दी, जहाँ पे आना पूरी गली तो ताड़ा ही लग गया, ठीक हो गया। तू वड़ते मैं वड़, ठीक हो गया, आधा गोश्त दा पारी तकसीम कर। एनी हाउ, मैं आपको घर बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं जी। ये जो आप सब्ज घर देख रहे हैं ना, ये वाला ये घर है मेरा, यहाँ मेरी पैदाइश हुई। एक कार है जनाब, जिसके साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा अच्छे बुरे वक्त देखे हैं इस घर में, बहुत ज़्यादा मेरी बहुत हालात अच्छे बुरे हर किस्म के हालात देखे। कार तंग आया मैं मनना, लेकिन दिल उस वक्त भी बड़े ते अज भी बड़े जनाब। ते इस शहर का, इस कार दे लोगों का, इस शहर दे मकीना का बेसिकली ये हुस्न सलूक है जनाब। गलियां साड़ियाँ निकियां, लेकिन जनाब हमारे दिल बहुत बड़े हैं। मेरा एक मैसेज है आप सबको यहाँ पर, स्पेशली अपने यंगस्टर्स को, यार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी छोटे इलाके से आए हैं, किसी छोटी गली से आए हो। अगर आप में दम है तो अ स्टार कैन शाइन फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप में दम है ना जनाब, तो जनाब ज़रूर फ़र्क नहीं पहनता तो किसी गली से आए हो, किसी महल्ले से आए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चमकेंगे। एक और बात कि अपने बच्चों को ज़रूर अपनी रवायात के बारे में बताएं, आप कहाँ से आए थे, आप कौन थे, तुम्हारा कार आप। मैंने कितने यंगस्टर्स देखे हैं जिनसे पूछा है कि यार तुमने अपना आबाई कार देखा नहीं, हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ जाता ही नहीं है। क्यों? शायद कहीं ना कहीं वो शर्म का एलिमेंट है, कहीं ना कहीं हेजिटेशन है कि यार ये गलियां किस तरह बताऊं कि यार मैं आखिर बताने नहीं कि अब मैं हैदराबाद में रहता हूँ, बॉय मेरे को 2 किनाल दी कोठी है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है जनाब, ठीक हो गया। अपनी रूट्स बताना शायद बहुत जरूरी है। और जनाब करीमपुरे बाजार आई हैं, तुख्मे मलंगा दे संदल दा शरबत ना पिए, ए हो नहीं सकता, बिकॉज एक मिठास मिठे लोगों का शहर है, ठीक हो गया। कार खाली टैंग ही पीने असी, टैंग का दौर नहीं गा। ये जनाब ये संदल का शरबत ते करीमपुरा बाजार ते पिचका तुख्मे मलंगा, दिस इज समथिंग आई कैन रियली एंजॉय। ठीक है, हुण अगे चल रहे हैं एंड थोड़ा जिहा तुहानू एक 2 शहवा 3-4 शहवा, ये बड़ा हैवी बाजार है, आगे मीना बाजार है, शाहीन बाजार इसके आगे है, तो लेडीज़ के लिए स्पेशली दे आर वेरी मच इनवाइटेड। पेशावर सिर्फ मोहल्ला सेठियान नहीं है, लंघ जावे तो ज़रूरी है जी, तुसी लंघ जो जी साड़ी खैर है। हाँ जी, पेशावर सिर्फ सेठी बाजार नहीं है, सेठियां दी मोहल्ला नहीं गा, पेशावर ये भी है। तो आई रियली वांट कहना इस शहर में भी, इस जगह पे भी आप लोग आए। ये एक बड़ा मशहूर गोश्त वाला है, वकील है, ठीक हो गया। थोड़े ब्याह शादियां का सारा जो सीजन है, सारा गोश्त है वो ये प्रोवाइड करता है। पेशावर की एक और डेलिकेसी, मैंने एक बंदे से पूछा तुम क्या खाते हो, तो उसने कहा यार मैनू नहीं पसंद मैकडोनल्ड दे सांचे, है जी, मैनू नहीं पसंद मैकडोनल्ड दे सांचे, पिशोरे चिट निके दे पांचे, ठीक हो गया। लेकिन करीमपुरे बाजार एक और बर्गर है कि जिया बर्गर जिसने पूरी तारीख नू हिला के रख छोड़ा, उन्होंने कहते हैं जनाब
अंडे वाला बर्गर विद मीठी चटनी आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਜੀ क्या बताया था कि यार मैकडॉनल्ड नहीं जाना करीमपुरे आना है ते अंडे वाला बर्गर विद मीठी चटनी इज द डेलिकेसी ऑफ करीमपुरा हाँ जी मैं उन करीमपुरे बैठे हैं वसीम पान वाला बहुत अच्छे साढ़े थोड़ा चिट्टा घोड़े इधर टीवी तो वास्ता कर दियो जी सारी न्यूज़ तो नहीं सुननी है हाँ जी एक पान जरा बढ़ा के दिखाओ सानू ना पिछोड़ियो एक पान बढ़ा के देख लेने हैं बड़ी डेलिकेसी है पिशावर शहर दी मिठाई कैसा ना तो मैं दुआ कह दे मतलब कार ना बढ़ सकता ठीक हो गया मीठा पान खाते हैं बिकॉज ये क्या है जनाब ए चुना है जी ए मनु पे चूड़ा लाने मैं लोगों लाना है अच्छा जी ये दुआ की शायद है इधर देखते भाजी एक कथा है जी कथा डांस नहीं कथा एक सिरप है जरा लांदे पे ठीक है ना जी अच्छा जी ये सारी गरमाइश थोड़ी जी आंधी पई है ਤੁਹਾਨੂੰ समझते पई हो समझ रहे हो हाँ सारी गरमाइश में निकलती दाने माड़े निकले हैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक है जी सौंफ है जी जरा जल्दी पासों के बुकाइए किसी को आना अगले साल तो पार नहीं बढ़ाना जाने एक है जी बोला ठीक गला बांधे थोड़ा रेशा वे थुका में साट दियो पाओ जी हाँ जी कटी खजूरा के वे जी एक कितनों में आती है जल तरंग एक कराची थी कटी खजूरा ने मंगाई है जल तरंग बहुत अच्छे नवा के आइटम में अनारदाना पता है कि ना तो किसी जिंदगी ना खाता हो अनारदाना जी हाँ जी आगे चलो अनारदाने से बाद नवा आइटम देखने जी हाँ जी लाची दी खुशबू ये जरूर पाओ तुसी अक्सर लोग लाची दी खुशबू नहीं पाते कभी आगे मैंने खफो जसो मेंथोल जिंदगी में भर दे ठंडक आगे बहुत अच्छे 5-6 आइटम हो गए देख लो जी एक कीमत के वे दी मैं टेंशन की लेसा मैं चला मैं पैसे देके जाऊंगा हाँ जी के वे गुलकान लोगों ने मैं जो 5 जी गुलकान पास हटी है बहुत अच्छे दरी दे हाल हो गया साड़ा अच्छा अगला आखिरी आइटम पालक अच्छा मिठास किस ज्यादा होती है इससे एक है आखिरी एक खोपरा आ गया विचकार सारी शैवा आ गई हैं बहुत अच्छे मुका दियो जी कि अगले साल मुक्ति है पान एक ये वे ए नवा केड़ा आइटम है ए लाची दी खुशबू है पहली की आई हाँ कस्तूरी लग दे इंडिया आ गया कस्तूरी ते लाची ते चांदी दा वरुक है तुम्हारे कोल चाहत भी पाई ने मेरे से हालांकि इन्होंने कोई नहीं चाहता मेरे अलावा मैं ही आना है ना जिसे कस्तूरी है इलाची वे लज्जत है अपनापन है प्यार है खलूस है ते दी कीमत फिलहाल मनु 10 दे पे देंगे एंड भीड़ खड़ी है आवाम की जो देख रही है ये दिखाओ जरा पीछे इनको इट्स टाइम टू ईट आवर लवली पान अल्लाह करे मुंह आ जाए बड़ा ही बड़ा है मैं गल ना कर सकता मैं तो आगे लेके चलता रही अस्सलाम वालेकुम ते अंडे वाला बर्गर बस थाने खादा पान हुन जड़ा आखिरी मुझे मनु बड़ा पसंद है मेरे बचपन में बड़ी याद आन ओए जनाब तजम्मुल दोदी अपना करीमपुरे दा हाँ जी दूध ते जलेबी इना दी स्पेशल एक डेलिकेसी है दूर दूर से लोग आते हैं सर्दियों में स्पेशली इनका दूध जलेबी पीने के लिए अगर आपने दिन भर कुछ नहीं खाया हुआ अगर तुझे चाहते हो कि तुम्हें वन मील मिले जनाब तजम्मल इज द राइट गाय इनकी दूध पिए इनकी जलेबी पिए मुझे याद करे बेसिकली ठीक हो गया ऑलराइट जनाब ये था मेरा पुराना इलाका ये मेरी जंपल इन्हीं इलाके अच्छी बैठ के मैंने परवान चढ़ा इन्हीं इलाकों से मैंने वो सबक सीखा जो मैं किताबों से ना सीख सकता लेकिन एक गल जड़ी मैं करना चाहना हूँ ये कि यार मैंने ना इस इलाके को बहुत अरसे बाद आया और बहुत सारे चेहरे मैं देख ना पाया बड़े चेहरे नजर नहीं आए मनु शायद वो चले गए या इस दुनिया से चले गए मनु नहीं पता लेकिन एक गल एक शेर न लापड़ी गल नू इख्तिताम देसा कि फलक पे तारे नहीं रहे थे गुलाब प्यारे नहीं रहे थे वो जिनसे बस्ती थी दिल की बस्ती जनाब वो लोग सारे नहीं रहे थे अपना ख्याल रखो and I'll see you in the next vlog of Shaji Talks. पिशोर दिए गलिए पिशोर दिए गलिए अब पिशोर दिए गलिए पिशोर दिए गलिए अब पिशोर दिए गलिए पिशोर दिए गलिए वेलकम बैक नाजरीन एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और असी चाहते हैं सलमान साहब की तरफ
सलमान साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਤਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਇਨਿੰਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ शाहजी से ज्यादा मैं वो पान नु मिस करना पिया हुआ जड़ा उसने जड़ा क्या खा ना लो। खोपरा पाना पिया हुआ ते मैंने गुलकान बताओ पाना पिया शाजी आए नहींगे उन्होंने पान भी खा लेते हैं उन्होंने अंडे वाला बर्गर भी खा लेते हैं उन्होंने दूध जलेबी भी खा लेती है ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਚੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁਮੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ना ਹੈ मैं कहनी हूं उन्होंने पेट ना खराब हो गया होवे इतना कुछ उन्होंने खा खादा- लेता है कि पता हॉस्पिटलाइज एक दिन ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਵੜ फिर ਜਾਂਦਾ ਹੈ उन्होंने इतना खैर ना ईद दे ते गोश्त कीमा भी खादा उसी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਸਿਖਾ ਸਾਂ हाँ मैं ही कहनी नाल इतनी चीजें भी खा लेती ने के कहंदे हो गैस की तरफ चलियां गेस्ट की तरफ चलने से पहले मेरी एक छोटी जी एक मैंने एक शेर लिखी हुई है अच्छा 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 और उस शेर च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬਤਾना ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜ ਵਿੱਚ मैंने कंक्लूड की थी बिल्कुल माशाल्लाह ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਸਨ ਬਿਸਮਿल्लाह ਕਰੋ पहले एक छोटा ਜਿਹਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਵਾ अच्छा मनु फॉर्चुनेटली फजर दी नमाज काबा दे सामने मिलदी है एक माशाल्लाह स्पॉट मैंने लोकेट किया है जड़ा बाबा अब्दुल अजीज खुलदा है ते सामने काबा नजर आंदा है अच्छा माशाल्लाह सीक्रेट स्पॉट आया लकी लकी अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन मेरा फजर दी नमाज के बाद मेरी फीलिंग बड़ी डिस्टर्ब हो गई है अच्छा इमोशनल ते मतलब मैंने फील किया है कि यार कल सी मैं ये मंजर शायद ना इस साल तो बिल्कुल ना देख सका ते उस सारी कैफियत उत्थे बैठ के अजान दा मजा उस नमाज दा मजा अच्छा वो मैंने एक कुछ लाइंस विच लिखा है तुसी माशाअल्लाह। कोशिश करो उसको महसूस करो कि माशाल्लाह मक्का की गलियों को छोड़े जा रहा अच्छा हजारों जवाब समेटे जा रहा क्या बात मेरा नसीब के काबे पे खड़ा हूँ खुश नसीबी पे अपने रोए जा रहा है सुभान अल्लाह माशाल्लाह बंद आंखों से आंसू थमते ही नहीं आवाज़े अज़ां का मजा लिए जा रहा हूँ क्या बात है एक अजीब सा सुरूर है सजदे में आज सजदे के लुत्फ में अल्लाह को पा रहा हूँ सुभान अल्लाह कल मक्का से रवानगी है तेरी सलमान सोच के ये बात मरे जा रहा हूँ सुभान अल्लाह इन्हीं गलियों में मोहम्मद भी चले होंगे बिल्कुल यही सोच के लब्बैक पढ़े जा रहा हूँ क्या बात है काबे को देख देख आहें भर रहा हूँ फिर बुलाना मौला कहे जा रहा हूँ आमीन आमीन रोए जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ आमीन अपनी कैफियत को तहरीर किए जा रहा हूँ हज दे सफर ਨੂੰ ਇਸ इन चंद लाइंस ਵਿੱਚ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਆ बिल्कुल ਤੇ ਤੁਹਾਨੇ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾ ਹੈ ਸ਼ਾਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਖੁਦਾ किसी तरफ दे मोहताज नहीं ये नहीं वो नहीं लेकिन हमारे हकीकत पाकिस्तान है दे नामवर शोहरत ਤੇ याफ्ता ਬਖੁਦਾ ਬੜੇ माशाल्लाह। ਟੈਲੈਂਟਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बहुत। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਸਫ਼ਰ बिल्कुल ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇੱਕ न सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि बाशऊर माशाल्लाह बिल्कुल दुनिया फिरे हुए अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस विच अच्छे कैडर दी जॉब्स ते नाल मैंने देखा है कि वो यंग जनरेशन ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रोजेक्शन मैं समझनी हां वाकई किसी तारुफ दे मोहताज नहीं है जितना उन्हां दा सफर गुजरा है और लोग ऑलरेडी उन्हां नाल मानूस हैं ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਆਏ ਨਾ ਅੱਜ ਬਿਲकुल ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰੀਫ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो देखने आते बाद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ इंशाल्लाह गुफ्तगू हो सी जी बिल्कुल
सोहेल असद साहब एक तुआने देखा कि एक बड़ी डाइवर्सिफाइड किस्म का पोर्टफोलियो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਫਖਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਸਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ स्टेज फिल्म टीवी रेडियो सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर साड़ा जड़ा ये प्लेटफॉर्म है सिर्फ गपशप का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ सानू सिखाओ सानू बताओ कि इतना तवील 1990 से लैके आज दिन तक तुहाड़ा जड़ा प्रोफेशनल जर्नी है यकीनन बड़े उतार चढ़ाओ बड़े किस्म के आर्टिस्ट बड़ी सीख तुहानू जड़ा वो मिला है सारा कुछ एक बहुत मुश्किल कठिन सफ़र सी बात सानू इस आधे घंटे कुछ कोशिश करो कि उस कुछ डिलीवर कर सको सर। किस तरह जनाब कि कोई भी कुरान करीम की एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि लैसल इंसान इल्ला मा साहा। तो जो तुसी कोशिश कर रहे हो तो अल्लाह ताला की ज़ात जी है तो वो कभी भी किसी की कोशिश ज़ाया नहीं करती। तो ये दुनिया के कर कानून आदम की औलाद से बन गया कि जी भी चीज़ थोड़ी ख्वाहिश है तुसी उहदे तुसी कोशिश कर सो। तो जो तुसी अपनी कोशिश कर रहे हो एक मंजिल जो तुसी आप से मुतयन कर लेंदे हो तो अल्लाह ताला की ज़ात तुहानू उत्थे तक पहुँचा देंगी बेशक सर। बाकी कोई भी फील्ड ऐसी नहीं कि जी तुहानू ओवरनाइट सक्सैस दे देवे कामयाबी दे देवे तुहानू हर फील्ड लेकर तुहानू ये होंदा है कि तुसी उसे दौड़ सो कोशिश कर सो। बड़ी मेहरबानी जी हो जी। चाह वैसे मैनू बड़ी मेरी कमज़ोरी भी है जी कि तुहाने चलो अच्छा कर छोड़ा खैर कम से कम सर साड़ी रवायत इतने कावी दी है एनर्जी बस लेकिन सानू किसी ने किया है कि बस चाह होवे ते सर होन ते चल दिए किस तरह कि ये जरूरी चीज़ थोड़ा जिहा आदमी नू निकोटीन पूरी हो जाती है ना बेसिकली सारे निकोटीन ही चाहते करना जी बिल्कुल। तो वो किस तरह कि तुसी जिस तरह भी जासो जिहड़ी फील्ड भी तुहाडी होसी तुसी उहदे कर तुसी जितनी ज़्यादा सिंसियरिटी नाल कोशिश कर सो तुसी अपनी मंजिल अपने करीब पाते रहो। तो जिन्हों दौर की जोड़े तुमने फोटो वगैरह देखे ने लोगों ने भी देखे ये उस टाइम का जोड़ा साड़ा एक बिल्कुल असी दीवाने होने हैं। वाह जॉब्स साने छोड़ दी बड़ी अच्छी जॉब इस फील्ड की खातर क्योंकि उस टाइम का जरा कम ज़्यादा आया ये तो कुछ टाइम थोड़ा जो आया कि मतलब KPK देकर थोड़ा जा शोबिस की एक्टिविटी बड़ी घट हो गई है ज़्यादातर फिर लाहौर से फिर कराची आजकल ज़्यादा चला गया लेकिन जिस टाइम के उत्ते ज़रा जहा दौरा आया रेडियो TV स्टेज तो जोड़े जोड़े मीडिया उस मौजूद है खास तौर पर पाकिस्तान टेलीविजन आया रेडियो पाकिस्तान आया स्टिल उन्होंने भी साड़ी एफिलेशन है और जो खैबर आया है जो ये फन मरने लगे आर्टिस्ट मरने लगे मैं ही कैसा फन मर जाए तो आर्टिस्ट मर जाए लेकिन ए भी खैबर की जी कमाल है कि उसने इनको पश्तो उर्दू बिल्कुल इन्होंने तिना जुबानों सामने रख दे इतनी बड़ी कोशिश की है कि इस वक्त भी अगर KPK दे कर कोई फन की पजीराई करता पे तो इस गल कहने लेकर हो सकता है कि किसी को गल मेरी बुरी भी लगे लेकिन जी सच्चाई ये वे कि बेटी खैबर ने बड़ा हाथ दिता है सर न सिर्फ रिवाइव किया है मैं समझना वा यंग टैलेंट नू हंट करना उन्होंने प्लेटफॉर्म देना उन्होंने निखारना ऐसे ही यकीन करो ये तो शोबिस की खिदमत यानी साडा चैनल माशाल्लाह शोबिस की खिदमत पिया करता है एंड पेशावर हैज प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड क्लास एक्टर्स बिल्कुल वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट। अच्छा सर थोड़ा ये बताओ कि जिस टाइम तुसी काम कर रहे हो इतना लंबा तवील सफर तय तो आने कितने कामयाबियां दा हूँ जिस तरह दो जवान काम कर दे पे मन कितना फर्क महसूस कर दियो उस टाइम ते इस टाइम दे वाले न। अच्छा जरा जी गल ये कि बेसिकली असी जिस टाइम दे घर आए ना तो ये गल भी थोड़ी जरा जी सख्त है लेकिन ये अगर कुछ समझ पा कर दो जी सख्त नरम सारी कर दो ठीक है जी जी कोई मसला नहीं ना ना करो जी छटो बेसिकली अगर मेरी गल ते तुसी जरा जिहा फोकस कर सो ध्यान कर सो तो तुसी कह सो कि नहीं ये गल सच्ची गल है ते जरूरी है। सर साडे लाइव कॉल दी एक रस्म होंदी है ते यकीनन तुहाडे चाहने वाले भी होसन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कौन ते किथों पाई गल कर दियो जी? जी मैं दुआ लाहौर से बात कर रही हूँ लाहौरों गल कर रही हूँ सर तू पंजाबी च गल करनी थी साडी बड़ी रेगुलर कॉलर ते सानू इन्हां ने कुछ कंटेंट भी शेयर किया है और तुहाडा पैकेज जरूर चलसी जी आज किस तरह हो जी तुसी? वाह जी वाह माशाल्लाह माशाल्लाह ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਹੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਤ ਸੇ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਲਰ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਭੇਜਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ डिस्प्ले करिए इंशाल्लाह। बिल्कुल जी जी। ज़ारा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किस रंग हो दुआ? आप पहचाने हो जी, मैं तो सॉन्ग सुनाया थी। बिल्कुल बिल्कुल याद है, बहुत जबरदस्त आवाज, रेगुलर कॉलर साडी। शाह जी किधर ने? शाह जी आज तूने देखा नहीं, आज उन्होंने अंडे वाला बर्गर खादा है, पान खादा है, थोड़ी तबीयत खराब हो गई है उन्होंने आज। मैं तो इतनी उदास हो गई थी, मैं कितने दिनों का इंतजार कर रही थी कि पिशोर की गली कदों प्रोग्राम होती, कदों आती। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में साडे नाल हो सन जी। इंशाल्लाह हाँ जी। और आज का टॉपिक की है ਤੁਹਾਡਾ? आज साडे नाल जी एक बड़े जिसनु कहंदे ना भारे गेस्ट, बड़ा माशाल्लाह एक तजुर्बाकार एक बंदा बैठा होया है ते उन्हां दे सामने टॉपिक नहीं, वो खुद टॉपिक ने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ इंशाल्लाह वो चलसी जी, इंशाल्लाह चलसी, थोड़ी देर बाद चलसी। अच्छा जी, साने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट शुरू किया है। एक अंग्रेजी दी एक कहावत है कि टैलेंट इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप एंड एवरी इंडिविजुअल हैज सम सॉर्ट ऑफ टैलेंट, लेकिन उस टैलेंट नू अगे कौन लियावे ते साडे चैनल एक छोटी जी काविश साडे प्रोग्राम की तवसत नाल कीती है अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर ट्राइंग टू डिस्प्ले डिफरेंट टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। साडा नंबर WhatsApp दा स्क्रीन ते वे, तुसी प्लीज अपनी बनाई हुई वीडियो अपने शहर के हवाले नाल, अपने टैलेंट, अपना फूड, अपनी एक्टिंग, एनीथिंग तुसी WhatsApp नंबर ते भेजो। इंशाल्लाह असी अपने प्रोग्राम में उसनू न सिर्फ डिस्प्ले कर सी बल्कि तुहानू मौका देसी तुसी कॉल करो ते उस विच इंशाल्लाह ताला गल होसी। सर गल होंदी पई है कि यंग टैलेंट आवर जनरेशन एज कंपेयर्ड टू योर जनरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस जी? एक्चुअली जी डिफरेंस की गल है ना, वो बेसिकली ये वे कि ये जी फील्ड है ना शो बिजनेस जी, ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा, मतलब कैमरे सामने भी तो कैमरे के पीछे भी, ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस की फील्ड है। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰ ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਫਿਲਮ ਸਟੇਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ। तो इस जनरेशन में भी ये चाहिए कि जिथे उन्होंने मौका मिले, जिस प्लेटफॉर्म पर खलोते हैं, अगर उन्होंने कुछ सीनियर लोग मौजूद हैं तो उन्होंने कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स ये सारा जड़ भी फन है, फनकार है, चाहे कोई मिस्त्री है, कि अदाकार है, कि थरकार है, कि कोई भी है, ये कबर तक लैके जाने का कोई फायदा नहीं गा। बेसिकली हर एक आदमी ये चाहता है कि यार कोई मेरे से सीख ले, मेरे से लै ले। तो यंग जनरेशन ये जी बाज़ औकात असीं देखने कि सिर्फ अपने आप से डिपेंड कर छोड़ दिए, लेकिन दुनिया की कोई भी ऐसी फील्ड नहीं जी तुसी किसी सीनियर की हेल्प के बगैर चल सको। जिस जगह तुसी जासो तो किसी बड़े की एक राय उसकी सजेशन चाहिए हो सी। तो थोड़ा जिहा जड़ा असी देखने को कि जितने भी पुराना मीडिया वे जड़ा पहले चलता आया, कुछ साल पहले तो कुल ड्रामे बनते, फिल्मां बनदियां, स्टेज ड्रामे होंदे, वो बड़े यादगार होंगे। हूँ तो कुल उन्होंने बास गश सुनाई देंदी है। बिल्कुल उसकी रीजन ये है कि वो बड़े एथेंटिक लोग ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा, तो जब एक मुकम्मल टीम वो कोशिश कर दी कि असी किसी चीज़ को वैल्यूबल बनाइए, वो एक एथेंटिक होवे ते यादगार रहे, उसके वास्ते सीखना सिखाना बड़ा ज़रूरी है। तो जितने भी यंग लोग उन्होंने वेलकम कहने हैं। मेरी अपनी कोशिश है कि मतलब जड़े लोग मेरे ना यंग जनरेशन कम कर दिए, वो कोई भी अगर तुहानू मिल सी तो तुसी पूछ सकते हो कि मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि अगर किसी जगह से कोई छोटे जी किसी ने कोई टिप दे छोड़ी, कोई क्या छोड़ा ऑन द कैमरा या ऑफ द कैमरा, तो असी इस चीज़ कर कभी हेजिटेट नहीं करने कि यार इसनू मैं ये क्यों बता दें। हाँ जी, मेरी कोशिश हमेशा यही रही है, क्योंकि कोई गल मैंने की कि असी मतलब अगर इसी तरह चले जाइए जो कुछ सिखाया साने कब्र लैके चल जाइए तो वो मेरा ज़ाती एक इंटरेस्ट का सवाल है, एक एक्टर नू जदों करैक्टर करना पैंदा है तो करैक्टर नू अडॉप्ट भी करना पैंदा है। बिल्कुल। तो वो हो सकता है कदी कदी साड़ी जुबान से अलग होवे, ऐसे ही है। कदी कदी हो सकता है तुहाडी मिजाज सी बिल्कुल बदल होंदा है। तुहानू देख के मैनू लगता है कि तुसी एक बड़े सीरियस मिजाज दे इंसान हो,
लेकिन यकीनन कॉमेडी भी विच आई उसी एग्रेसिव रोल में हालांकि विच आए उसी मैं बहुत ज़्यादा जॉली टाइप का भी आदमी है वो मजबूरी इस प्रोग्राम अल्लाह मतलब गपशप दी नहीं गी ना अदरवाइज तुसी मतलब सोच नहीं सकते हो कि मैं बहुत कॉमेडी किस्म का आदमी सर मैं तो ऑन कैमरा कहना तुसी जरा खुलो ना तो अच्छा हो ये बेसिकली मेरे को फेस फीचर ऐसे हैं शायद कि अगला मुझे समझता है, लेकिन मैं बेसिकली तबीयत वाइज बिल्कुल लाइट वेट दा आदमी है। अच्छा जी अच्छा सही बेसिकली मैंने थोड़े लोगों तो जी टाई शाई पाई है तो मने क्या हो सकता है कि बड़ा कोई जेंटलमैन ते अच्छा नहीं, कॉर्पोरेट मैं मतलब कि सच है कि जितना बैकग्राउंड तो दिखाया थे बताया ने उस हवाले में थोड़े कपड़े भी अच्छे पाने हैं जी मैंने कहा थोड़ी जिन्होंने पिछोड़ी करनी थोड़ी बड़बड़ा कायम रहे थोड़ी तो थोड़ी बड़बड़ा जड़ी तो वो इससे बगैर फनकार सर ये मैं ते हमेशा हर प्रोग्राम में गल करना हुआ कि मनु हेन को नहीं आंदी ते मैं बैठ के तो क्यों नहीं आंदी मुझे क्यों नहीं आंदी एग्जैक्टली क्योंकि साड़ी जनरेशन तक हिनको नु किल कर देता है। तुसी ये कहना चाहते हो बल्कि मेरे घर का भी माहौल है आई एम ट्राइंग मैं कोशिश करना पिया हुआ कि अल्लाह करे एक बंदा भी मनु देख के कोशिश शुरू कर देवे कि यार अगर एक कैमरे लाइव गल करने की कोशिश कर दे तो ਅਸੀਂ शुरू तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल मसला ये हो गया कि जितने भी ਜਿਹੜੇ इनको स्पीकिंग फैमिलीज हैं ना साड़ियाँ तो वो कौमियत ਨੂੰ ज़्यादा पसंद कर देन उर्दू बोल देन तो अक्सर साड़ी ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਚੀ ਪੋਫੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ तो ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ देख ना इन्हें हम की तुम की शुरू कर छोड़ा तो जो ਅਸੀਂ हम की तुम की शुरू कर देने इसी तरह ही तो वो बच्चे जड़े ने थोड़े जे मतलब मां ठरोली प्यो कुलंगी बच्चे देखो रंग बिरंगी तो वो होने लग जाए मतलब उन मेरे अपने बच्चे भी जो इनको बोल देने तो मैं उन्हें बाजू कहना कि यार बच्चे तुझे ऐसा लग रहा है कि तू बड़ा जोर ते तुझे बोलते पे हो मैं इधर जानिया ते पापा उधर रख दियो तो मिसाल के तौर पे ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੇਸਿਕ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋ ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀਓ ਆਰਾਮ ਸੇ ਚਲੋ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਸੇ ਟੈਪ ਆਉਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹਿੰਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ बेटा जरा स्पून पकड़ाए हाँ इसी मतलब कौन है कि यार चम्मच पकड़ाए ते सिट ते स्टैंड ते हो ते कम मतलब ठीक है ये जी गल है ना जी मैं इस ते थोड़ी यूनिवर्सिटी सा पासा बल्कि तुमने गल की थी बड़ी जबरदस्त तुमने गल की थी कि बेसिकली इनको जो जुल्म पे होता है ना वो इनको वन अपने आप ही कर खुद कितना इंसानी ये हूँ तकरीबन कुछ दिनों बाद मैं एक शो एक कराना चाह रहे हैं इनको दे हवाले नाल ते ओ जितने भी साढ़े इनको दे जो पिशोरी लोग उन शायर उन अदीब उन राइटर उन सिंगर उन लोगों को एक गुलदस्ता बढ़ा के जो मैं जाना चाह रहे हैं लेकिन याद रखो कि जी जिंदा कौमा होंगे ना जी कि साड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर है दुनिया के बारे कर जुबाना के बारे कर रंगो नस्ल के बारे कर जिंदा कौमा की पहचान ये वे कि किसी भी सूरत कर अपना कल्चर अपनी जुबान उसनू दबाते नहीं गे बिल्कुल जितना भी हो सकते उसनू वो दुनिया नू दिखाने की कोशिश कर दें तो ये इनको आन जड़े तो बेचारे भी कैसा उनको बेचारे हो गए तो मतलब बाहर भी जाना चारा ही नहीं रहा उन्होंने तो मैंने बाहर भी निकल जाना जी तो मैंने कहा उस्ताद की गला करके तू आ गई तो बाहर अगर ये इजी थोड़ी जी कमजोरी है या पसपाई है या थोड़ा जा इनको कि जनकदन जी टाइप इससे आ गई उसकी वजह असियाप लोग बिल्कुल ऐसे जरूरी नहीं है कि जी सानू को प्रमोट कर सी तो असी जासी लेकिन असी अपनी जितनी जितनी हतलवसा कोशिश होती है करनी चाहिए जिस तरह देखो खैबर ने पूरा एक प्लेटफॉर्म देता है बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली स्टार्ट पश्तो से करवाया लेकिन इन्होंने देखा कि नहीं यार एक जुबान है अहमियत रख दी है खैबर ने बेशुमार सेगमेंट ऐसे रखे अपने हर चैनल होते हर जगह प्रॉपर टाइम दे रहे हैं ये हूँ इनको वादा में भी चाहिए कि एक कुछ प्राइवेट सिटिंग्स होवन बड़ी गल कोशिश करना वा जरा वड़ा करा लैंग्वेज या कल्चर जी उत्थे खत्म होता है जब बाहर सी कोई नया कल्चर या कोई नई लैंग्वेज या Influence कर जावे। मल्टी एथनिक या मल्टी कल्चरल मक्का ते मदीना जितना ज़्यादा बाहर से लोग इतने आए तो जितना इन्फ्लुएंस है और लैंग्वेजेस दा या ना उन्होंने अंग्रेजी अपनी ट्रेड स्टार्ट की थी ना उन्होंने उर्दू सीखी तो उसी यकीन करो कि यानी इससे ज़्यादा तो कहीं पे भी बाहर से इन्वेड नहीं हो सकता ना अरबी आज भी अरबी पे बोलता है तो वही अपनी वो तोप ते वो पहनी हुई तो बिल्कुल वही ओमस पे खाते वही अरबी खाने अरबी लैंग्वेज बच्चा बच्चा अच्छा सलमान ये थोड़ा जी आगे चले गए तुसी अगर अपने पेशावर दे अंदर भी देखो ना साडे पेशोर च दूसरी साडे नाल एक कौम है पठान साडे भाई हैं दूसरे कौम ना वही कौम है ऐसी वजह दूसरे हो गए बिल्कुल ਅਸੀਂ ਹੁਣ दूसरे रह गए हैं तुसी देखो अपने बच्चे दे नाल फखर नाल अपनी पश्तो दे विच गल कर संकार है जो बच्चा पश्तो बोल अपने डायलेक्ट है बिल्कुल बिल्कुल बल्कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इसी भी स्कोप और भी बड़ा कर देवां दुनिया ਦੇ ਕਰ बेशुमार मुल्क ਜਿਹਦੇ ਕਰ मतलब फ्रेंच ਤੁਸੀਂ लगा लो
ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਸੀਏ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਬਾਅਦ ਆਸੀਏ और शाजी कहंदे ने जाके कोई लोड मोड पवा लो कि कॉल कर सको। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ये पिशोर दिए गलिए, हम पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए, दिए गलिए, हम पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए। वेलकम बैक नाजरीन। साढ़े प्रोग्राम का टाइम रह गया है बहुत ही थोड़ा, लेकिन असी प्रोग्राम इससे पहले कि ख़त्म होवे ते दुआ का गिला साढ़े ते रह जाए। गिला साने उन्होंने छोड़ना नहीं गा। इस वास्ते सबसे पहले असी चलने दुआ दे छोटे दे पैकेज की तरफ। साने एक बढ़ाया है, उन्होंने सानू कंटेंट भिजवाया है अपना ईद दे पकवान के मुतलिक एक कंटेंट भिजवाया है। देखने दुआ ने ईद ते के पकाया, उसके बाद फिर असी वापस आसी हाँ ते चलसी अपने गेस्ट की तरफ। ईद इसनू कहंदे ने वाकई किस्म किस्म दे नाल ते किस्म किस्म दे कोरमे। मेरी तो खराब भूख कर चमक छोड़ा गई है। मेरी भी चमक गई है। टाइम भी दुआ खाने खत्म दे। होए ते जासी एक कढ़ाई मड़े सोहेल मारसी। साहब ने भी मनु लगदा लग गई उसी भूख देख के किसी इतना। तरह से भूख तो लग गई, लेकिन गोश्त खत्म हो गया नहीं जाने की। अच्छा बड़ा जल्दी मुके जी, लोग तो साल साल रख दिन। गर्मी बस है वो इस हेरा दफा। से जी नहीं खत्म नहीं होती। हाँ, इस दफा अच्छा गर्मी सर, भी आई। पेशावर भी काम कहता है, बाहर भी काम कहता है, ते ये बताएं व्हाट इज द डिफरेंस? बेसिकली ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। आई शाबाशी। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਇਜ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ सही ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਕਲ ਸੀ। बिल्कुल। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿस्तानी ਮੇਡ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ, ਇੱਕ USA ਮੇਡ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਮੇਡ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਡ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। बिल्कुल। ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਟੂ ਨੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਨਿੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸੀ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। A word is impossible is found in the dictionary of the fools। नेपोलियन बोनापार्ट कहते कि लफ्ज़ से नामुमकिन बेवकूफ़ों की किताब में पाया जाता है। इस दुनिया में तकरीबन हर चीज़ मुमकिन है। क्यों? अल्लाह ताला भी ये फरमाता है कुरान करीम के हवाले कि लैसल इंसान इल्ला मा साहा। इंसान को उतना मिलता है जितनी वो कोशिश करता है, उसकी कोशिश देखी जाएगी, अच्छी है बुरी, उसका सजा जजा ठीक है। दुनिया में तुम जितनी देख लो फैसिलिटीज़ बनी है, मोबाइल देख लो, टीवी देख लो, कैमरा देख लो, मोटर देख लो, कुछ चीज़ देख लो, किसी न किसी ने कोशिश की है। उसके बाद जो लोग आए उन्होंने इस कोशिश को जारी रख के आगे ले गए। ऑरविल राइट विल्बर राइट दो भरा जिन्होंने जहाज की कोशिश की, अपनी टंग भी बनवाई ने। उसके बाद उन्होंने जोड़े बाकी आने वाले लोग हैं उन्होंने उसको छोड़ा नहीं गा, आगे लैके गए। खुदा करे कि जोड़े इनको वाले लोग उन पिशोरी लोग ये भी जड़ी रवायत इनको देकर रह गई, कल्चर रह गया, उसमें भी आगे लैके जाओ। कौन लैके जा सी? थोड़ा काम है वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। साढ़े खैबर ने प्लेटफार्म दे छोड़ा है इनको नू, पश्तो नू, उर्दू नू। तो उसदे से तुसी ऐसे हालात भी पेश करो ना कि जेकर तुसी जिस तरह ये लोग लगे माशाल्लाह तो प्रोग्राम पेश किए, खूबसूरत वेब शिकार चले, इसी तरीके की एक्टिविटी जारी रखो। अपनी जुबान नू, अपने कल्चर नू हमेशा जिंदा रखने की कोशिश करो। असी ना रहसी हैं, एक कोशिश जिंदा रह जैसी। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी खूबसूरत गल। सर, 3 of your favorite artists that you have worked with, let it be Peshawari's or let it be anyone from Pakistan। किस तरह जी कि बेसिकली काम तो सब लोगों ने सानू कर दे, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन अगर पेशावर की गल करना हो तो मेरा बड़ा वास्ता रही है नजीबुल अंजुम साहब नाल। मेरे सीनियर हैं लेकिन बड़े जबरदस्त तबीयत है, बड़ी गपशप भी मेरी उन्होंने बड़ी गपशप भी है। एक दो मुलाकात हो, इन बड़े शफकत वाले बड़े सीनियर देकर सुथरे। जी नजीब साहब हो गए। इस तरह अगर तुम अगर जानते हो फिरदौस साहब ने भी काम किया, बहुत मज़ा आया उस इंडस्ट्री जेकर अगर लगा लो तो बड़े ही जबरदस्त शख्स हैं। नदीम बेग साहब जड़े था, उसके अलावा भी जितने लोग हैं इन्हें सब लोगों ने काम करके बड़ा सीखा साने, बड़ी मोहब्बत करने वाले, शफकत करने, इन्हें असं सीख दे रहे हैं। बाकी जितने भी साढ़े कोलीग हैं वो असी आपस में कर बस एक ही बराबर हाँ। अच्छा। ना मैं किसी से बड़ा हूँ ना मैं किसी से मेरे से को छोटा है।
लेकिन जिन्हां लोगों ने काम करके मज़ा आंदा सानू ते सीखते रहने असी ते सानू समझ नहीं पैंदी कि असी कोई मतलब ड्रामे करने से आए हैं, किसी चीज़ से टाइम पास होता रहता है। बाकी हर एक दे कोल असी सीखते रहे हैं। अज अगर सुहेल असद कुछ है तो बेसिकली लोगों की वजह नाल बेशक बेशक बिल्कुल इस- उन्होंने कोलों सिखाया मवाद साढ़े कोले, मेरी अपनी ज़ात जीरो। सर मैं ज़रा थोड़ा एक कमेंट इस ते चलेसां। जी आजकल एक शॉर्टकट दा दौर आ गया वे टिकटॉक ते वीडियो बढ़ाई ते भेज दी मैं वहां ते पार्टी हो रही है ते बस तुसी फील कर दो कि तुसी आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी बन गए हो। इसी तरह ही है ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਅਚੀਵਡ ਸਮਥਿੰਗ आजकल तो मेरा ख्याल है वो वाला दौर आ गया है कि वायरल और वायरल के पे होता है मतलब कोई डायलॉग इस Nonsense माशरे viral इस माशरे दे विचकार बेशुमार चीज़ां ऐसी हैं कि जड़ी गलत चीज़ां लेकिन वो रिवाज पा गई हैं, जिस विचकार ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैं गल कर सकता भी कि सरपरस्ती अगर बड़े की होसी ना तो वो इस चीज़ को रोक भी सकते हैं। अगर असी मादर पिदर आज़ाद हो गए हैं बिल्कुल तो वत अगर साढ़े सिर ते कोई बड़ा निकल नहींगा तो वत कई चीज़ां गलत रिवाज हो सुन सही। जेकर तुसीं देख दो कि एक गलत किस्म दा दस्तूर चल पिया एक छिछोरी टाइप दी शोहरत एग्जैक्टली तरह। शॉर्टकट तो इसका कोई रिजल्ट नहींगा ते दूसरे ये सारे नाम निहात लोग हैं। अगर कोई प्रोफैशनल लोग हैं तो वो तुसीं एक प्रोफैशनल मीडिया के थ्रू देख सो तो उसके थ्रू आसन सानू भी लोगों ने हज़ारों रुपए दी ऑफर की। पुराने क्रिकेट देखने वाले टेस्ट क्रिकेट को आज भी लाइक कर दें ते बाकायदा 5 दिन हर एक बॉल हर एक मूव ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ T20 ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਗੜਸ ਤੇ ਘੰਟੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ जीता कौन हारा किस्सा खत्म। The time has become really fast, the media has become really fast। मैं ना तो इस शाजी नाल मनु गिला रहंदा कि तुसी मनु बोलने नहीं देंदे हो ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੰਨਾ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਨੜਿਆ छोड़ कुड़ी ने बोलने मतलब मैं बड़ी देर से नसी पूछना चाहनी है कि इतना ज्यादा तो ने काम किया है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੇਵरेट कैरेक्टर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ मेरा जी किस तरह के अगर आर्टिस्ट होसी तो प्यास कभी भी नहीं बुझती बिल्कुल लेकिन इन तमाम किरदारों ने कर एक आबिद अली साहब ने बख्शे उन्होंने एक सीरीज लाई साहिबान शीशे का उसका नाम आया तो उस कर फिरोज जमाल साहब का मैं बेटा बनाया और उसके कर थोड़ा जिहा होंदा कि मैं अमीर प्यो की औलाद होना वा तो थोड़ा जिहा नशे वगैरह करने में हेरोइन का आदि हो जाना तो वो थ्रू आउट अल्लाह बख्शे आबिद अली साहब ने वो मनु जो समझाते ना कि जी वेल ये फलाना सीन है और इसमें आप ये समझे कि आपने 2 इंजेक्शन लगाए हैं या 2 पूड़ियाँ आपने पी हुई हैं तो इस तरह परफॉर्म तो वो बनू एक प्लेटफॉर्म दे छोड़ दिया तो जिस टाइम मैं परफॉर्म करना आया तो वो बनू उठे लोग भी खरोते कहने कि यार तो पहले नशा तो नहीं करना है मैं कहना यार बिल्कुल सब परफॉर्म करने को पाउडर जो होना कोई मैंने कहा लोगों को देखने ऐसी तो वो किरदार वैसा है कि बनू आम हाँ वो मतलब बाकी किरदार तो मुझे लगा छुड़ियाँ किधर नेगेटिव किधर पॉजिटिव किधर डॉक्टर किधर वकील किधर क्यों प्यो लेकिन वो टोटली डिफरेंट आया तो उस जगह जरा जी मनु सेटिस्फैक्शन मिली कि हाँ यार ये तने अपनी जात से बिल्कुल टोटली बाहर निकल के कुछ किया तो वो एक हीरोइन जी टाइप दा लास्ट 1 मिनट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल 1 मिनट यंगस्टर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇੱਕ वैल्यूएबल मैसेज क्रक्स ऑफ योर एक्सपीरियंस योर लाइफ Shall I say it in English or in उर्दू इंग्लिश पश्तो पंजाबी बट जस्ट से इनको होवे तो ज्यादा अच्छी गल इनको सर मुख्तसर मैं एक ऐसा सारे देखने में अगर कोई देख भी पाए अगर मेरी किसी को गल बुरी ना लगे तो समझने की कोशिश करूँ तो मैं मुख्तसर एक ऐसा कि हर पाकिस्तानी ਨੂੰ पहले नंबर पर पाकिस्तान की सोच रखनी चाहिए तो उसके अलावा जिस कौम कबीले ने तुसी ताल्लुक हो तुसी पाकिस्तान को भी जिंदा रख सो ये भी थोड़े फर्ज हैसियत पाकिस्तानी कि अगर तुसी इनको स्पीकिंग हो पश्तो स्पीकिंग हो फारसी स्पीकिंग हो सिंधी स्पीकिंग हो पंजाबी कोई भी हो तो तुसी अपनी जुबान ते अपने कल्चर नू कभी भी मरने ना दियो असी तुसी सारे मर्द सी लेकिन तुहाडी कोशिश तुहाडी काविश और जुबान और कल्चर चलते रसी ते चलते रहने चाहिए बिल्कुल सर तुहाडी गल नू अगर मैं इस तरह कंक्लूड करा कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी and be proud of what you are inshallah Pakistan can become number 1 if we want to इंशाल्लाह ज़ारा इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होसी होपफुली शाजी साढ़े नाल होसी एक नया गेस्ट एक नया सफर इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज ये गली ये